मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, गिरामी क़दर अज़ीज़ नौजवान साथियों, गुज़श्ता कई जुमुआत में आप हज़रात के सामने कुरान करीम की अज़ीम आयत, सबसे अज़मत वाली आयत है आयतुल कुर्सी, उसको मैंने आप हज़रात के सामने तफसील के साथ बयान कर दिया है। और अब भी अगर इस पर बात की जाए तो कई जुमे इसमें मज़ीद खप सकते हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह आज कोशिश करूँगा कि इस आयतुल कुर्सी का इख्तिताम कर दूँ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी माबूदियत, उलूहियत और रुबूबियत को दावे के तौर पर पेश किया और उस दावे को सच्चा साबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दलाइल दिए, और दलाइल भी ऐसे दिए कि कोई भी इंसान मामूली सा जी शऊर, जी अक़ल, थोड़ी सी समझ बूझ रखने वाला भी इन दलाइल को समझते हुए अल्लाह को वहदहू ला शरीक, अपना इलाह, अपना माबूद, अपना रब मानने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसे दलाइल दिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आखिर में ये जो दलील दी है यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, इस पर भी बात हो गई गुज़श्ता जुम्मे में। आगे है वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। माबूद होने के लिए ज़रूरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दलील दी है कि माबूद होने के लिए ज़रूरी है कि वो इस कायनात का कुल्ली और तफसीली इल्म रखता हो, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का उसे इल्म हो, कायनात के पत्ते पत्ते का उसे इल्म हो, कायनात की तमाम मखलूक़ात के माजी हाल मुस्तक़बिल का उसे इल्म हो, कुल्ली और तफसीली। तो ऐसी हस्ती को और ऐसी ज़ाती गिरामी को माबूद कहा जा सकता है, और ऐसी ही हस्ती पुकारे जाने के लायक है जो क्या है यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही। कायनात में उसके सिवा कोई भी जिंदा हो, मुर्दा हो, इंसान हो, जिन हो, फरिश्ता हो, पीर हो, फ़कीर हो, वली हो, नबी हो, कोई हो, वला युहीतून बिशैइन, बिशैइन, ये जो इन है हमजा दो ज़ेर इन, इसको क्या कहते हैं? तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन। और अरबी कायदा ये है कि अत तनवीलु लित्तक़लील, तनवीन जो है वो किसी चीज की हकारत और किल्लत बयान करने के लिए आती है, किसी चीज की हकारत और किल्लत को बयान करने के लिए आती है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, अदना से अदना चीज, अदना से अदना इल्म जो अल्लाह के पास है, कायनात की कोई मखलूक उसके अदना इल्म का भी कुल्ली और तफसीली इहाता नहीं कर सकती है। कायनात का की कोई भी हस्ती अल्लाह के पास जो इल्म है, तो अदना से अदना इल्म ले लेते हैं, अदना से अदना इल्म
उसका भी कोई कुल्ली और तफसीली तौर पर अहाता बुलंद आवाज से नहीं कर सकती। इल्ला बिमा शाअ, हाँ मगर जिसे अल्लाह चाहे उसे अपने इल्म में से कुछ की खबर दे दे। ज़ाब्ता और कानून ये है, अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून ये है कि उसके अदना से अदना इल्म का भी तफसीली और इल्मी अहाता कोई नहीं कर सकता है। ज़ाब्ता ये है। हाँ मगर अल्लाह चाहे तो किसी को 1 या 2 या 10 या 50 या 1000 गैब की खबरें दे दे, उसकी इत्तिला दे दे। तो याद रखना, एक होता है इल्म गैब और एक होता है इत्तिला अलल गैब। एक होता है गैब का इल्म और एक होती है गैब की इत्तिला। तो गैब की इत्तिला अल्लाह ताला चाहे तो किसी को 1 खबर, किसी को 2 खबर, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 50, 1000 दे सकता है। इसके तो सारे मुसलमान कायल हैं, सारे मुसलमान कायल हैं। अब इसमें मुगालता लगाने की कोशिश की जाती है, जैसे अहले किताब के उलमा अल्लाह की किताब में तहरीफ करते थे, रद्दो बदल, अपने मतलब का माना निकालते थे, लोगों को गुमराह करते थे। बिल्कुल इसी तरह यहां भी मुगालता देने की कोशिश की जाती है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं जानता है, इल्ला बिमा शाह, मगर जिसे अल्लाह दे दे। तो कहते हैं कि भाई हम भी कहते हैं कि पैगंबर के पास जाती इल्म तो नहीं है, लेकिन अताई इल्म, हाँ अताई तौर पर वो आलिमुल गैब है। माअज़ल्लाह, ऐसा तर्जुमा कायनात में किसी मुफस्सिर